जरिता और उसके बच्चों का संवाद। जरिता ने कहा, बच्चों, चूहा इस बिल से निकला था, उस समय उसे बाज उठा ले गया। उस छोटे से चूहे को वह अपने दोनों पंजों से पकड़कर उड़ गया। अतः अब इस बिल में तुम्हारे लिए भय नहीं है। शांगक बोले, हम किसी तरह ये नहीं समझ सकते कि बाज चूहे को उठा ले गया। उस बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं, हमारे लिए तो उनसे भी भय ही है। आग यहां तक आएगी इसमें संदेह है, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि का दूसरी ओर पलट जाना भी देखा गया है। परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु होने में कोई संशय ही नहीं है। मां, संशय रहित मृत्यु से संशय युक्त मृत्यु अच्छी है, क्योंकि उसमें बच जाने की भी आशा होती है। अतः तुम आकाश में उड़ जाओ, तुम्हें फिर धर्मानुकूल रीत से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। जरिता ने कहा, बच्चों, जब पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली बाज बिल से चूहे को लेकर वेग पूर्वक उड़ा जा रहा था, उस समय महान वेग से उड़ने वाले उस बाज के पीछे मैं भी बड़ी तीव्र गति से गई और बिल से चूहे को ले जाने के कारण उसे आशीर्वाद देती हुई बोली, शीनराज, तुम मेरे शत्रु को लेकर उड़े जा रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए और तुम्हारे कोई शत्रु न रह जाए। जब उस पक्षी प्रोर बाज ने चूहे को खा लिया, तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर लौट आई। अतः बच्चों, तुम लोग विश्वास पूर्वक बिल में घुसो, वहां तुम्हारे लिए भय नहीं है। महान बाज ने मेरी आंखों के सामने ही चूहे का अपहरण किया था। शांगक बोले, मां, बाज ने चूहे को पकड़ लिया, इसको हम नहीं जानते और जाने बिना हम इस बिल में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जरिता ने कहा, बेटो, मैं जानती हूं बाज ने अवश्य चूहों को पकड़ लिया, तुम लोग मेरी बात मानो, इस बिल में तुम्हें कोई भय नहीं है। शांगक बोले, मां, तुम झूठे बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा ना करो। संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं है। हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है और हम पहले कौन थे इस बात को भी तुम नहीं जानती, फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करना चाहती हो? तुम हमारी कौन हो और हम तुम्हारे कौन हैं? मां, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है, तुम दर्शनीय सुंदरी हो और पति के अन्वेषण में समर्थ भी हो, अतः पति का ही अनुसरण करो, तुम्हें फिर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे। हम आग में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे और यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया तो तुम फिर हमारे पास चले आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बच्चों के ऐसा कहने पर शांगी उन्हें खांडव वन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से कुशल पूर्वक बिना किसी कष्ट के बच जाने की संभावना थी। तब उस जलती हुई आग को देखकर वे पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे। उनमें से जरतारी ने अग्निदेव को यह बात सुनाई,